चलिए तो सारे के सारे लोग आ गए। सबसे पहले तो आपको ये फुल पत्ती वाली क्लास में सुस्वागतम है। आज हम लोग कोरोना डोज कितना पढ़ेंगे? 18 पढ़ेंगे कोरोना डोज 18 पढ़ेंगे और बात करेंगे आज केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल विद्या इंस्टीट्यूट रानीगंज पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए। ठीक है, और उन भाइयों और बहनों तक पहुंचाइए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का, है ना, ताकि उनकी परीक्षाएं अच्छे से दे पाएँ। चलिए तो फटाफट से बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे संरचना सूत्र। क्या संरचना सूत्र बनाना सिखाएंगे आज। इसी को बोला जाता है क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, संरचना सूत्र। देखिए संरचना सूत्र है जो है वो क्या, जैसे कि आपको दे दिया कि बेंजीन का बनाना है, क्वेश्चन नंबर पहला कि बेंजीन का संरचना सूत्र लिखे। क्या? चलिए तो आपको ये बेंजीन का जो है संरचना सूत्र आप बोर्ड के स्क्रीन पर देख रहे हो, तो बेंजीन का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कार्बनिक यौगिक, ठीक है, क्या कार्बनिक यौगिक मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, है ना, कि कितने तरह के होते हैं। तो बहुत तरह के होते हैं, 3-4 तरह टाइप के होते हैं, और भी सारे होते हैं, जैसे एल्केन, एल्काइन, है ना, अल्कोहल, ईथर, ये सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप केमिस्ट्री का 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेंजीन का, तो बेंजीन का मैं आपको फार्मूला बताया C6H6 होता है। बेंजीन का फार्मूला C6H6। अब आपको संरचना सूत्र लिखा है, तो इसमें C कितना है? कार्बन की संख्या कितनी है? 6, और हाइड्रोजन की संख्या भी 6 है। तो चलिए कार्बन का संख्या 6 हम दे देते हैं। आपको जिधर भी देना है, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी है? 6, तो आप 6 दे दीजिए। चलिए देखिए, तो कार्बन 6 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया कार्बन, है ना। तो कार्बन 8 हो गया, तो इसको कम कर देंगे। क्या कर देंगे? हमको कार्बन कितना लेना है? तो कार्बन का जो कंपाउंड पॉइंट है कितना लेना? हमको 6 ही लेना है। तो 6 लेने के लिए हमने क्या किया? 2 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, और एक इधर। ठीक है, ये कार्बन हमने कितना ले लिया? 6 ले लिया। ये कार्बन से 6, ठीक है, संरचना सूत्र। अब H कितना बोलता है? 6, यानी सब H भी हमने डाल देगा। H भी हमने इसका हाइड्रोजन को भी मैं डाल दिया, और यही बन गया आपका क्या? बेंजीन का संरचना सूत्र। क्या बन गया? बेंजीन का संरचना सूत्र। जैसे कि और को देख लीजिए, ठीक है, और को भी देख लीजिए, C2H4। अब देख लीजिए C2H4 क्वेश्चन नंबर 2 है। अब C2H4 का बनाना है, तो C इसमें कितने हैं? 2 है, तो C हमने 2 ले लिया। अब H4 तो H चारों बगल बैठा देंगे, है ना। बन गया ये क्या? संरचना सूत्र। इसी प्रकार से देख लीजिए बहुत सारे संरचना सूत्र बन जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। खींच लिए? चलिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है वो जानते होंगे आपको, है ना। क्रायोलाइट का स्ट्रक्चर यानी कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? तो क्रायोलाइट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? क्या है ना, Al2O3, है ना, क्या Na3Al6। क्या होता है? क्रायोलाइट। क्या बात करने वाले हैं? क्रायोलाइट, है ना। क्रायोलाइट का सूत्र लिख लीजिए आप, बहुत से एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्रायोलाइट। बिगाड़ दें इसको।
क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का संरचना सूत्र। जी, क्रायोलाइट का संरचना सूत्र जो होता है क्या होता है, Na3 है ना, क्या AlF6 क्या होता है, Na3 क्या Na3 AlF6, ये आपका क्रायोलाइट का सूत्र होता है। अब क्या होता है, क्या बॉक्साइट के कितने मुख्य अयस्क होते हैं, अगला क्वेश्चन। तो बॉक्साइट के मुख्य 2 अयस्क होते हैं। पहला क्या होता है, तो पहला आपका जो होता है ना, बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क भी होता है, भी इसी तरह भी पूछा जा सकता है। तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 2 अयस्क कौन कौन होते हैं, बॉक्साइट और कोरंडम, है ना, कोडारम। चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा बॉक्साइट किसका अयस्क है या बॉक्साइट का अयस्क क्या होता है, तो एल्युमिनियम मार देंगे, और एल्युमिनियम का अयस्क पूछेगा तो बॉक्साइट मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, इसको तो हम रहने देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, फटाफट से आप खींच लीजिए स्क्रीन से। लिखिएगा क्या अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम के कितने अयस्क होते हैं, कौन कौन, एल्युमिनियम के कितने अयस्क होते हैं और कौन कौन। ठीक है, तो हमने बताया अभी का कि एल्युमिनियम के 2 अयस्क होते हैं, मुख्य 2 अयस्क होते हैं, पहला बॉक्साइट और दूसरा कोडर, है ना। चलिए, बॉक्साइट जो होता है क्या होता है, अब बॉक्साइट आप लोग जानवे करते होंगे, है ना। बॉक्साइट का सबसे अच्छा उत्पादन उत्तराखंड से भी होता है। चलिए, तो लिखिएगा आंसर क्या, कि एल्युमिनियम के मुख्य 2 अयस्क हैं, एल्युमिनियम के मुख्य 2 अयस्क हैं, होते हैं। पहला लिख लीजिएगा बॉक्साइट, और दूसरा क्या होता है, कोडरम, कोडरम, है ना। क्या होता है दूसरा, कोडरम होता है, क्या कोरंडम होता है। चलिए, अब देख लीजिए, बॉक्साइट और ये कोरंडम, ये एल्युमिनियम यानी Al का क्या, Al एल्युमिनियम का 2 अयस्क मुख्य अयस्क है ना, मुख्य 2 अयस्क हैं, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। चलिए, बॉक्साइट का जो सूत्र होता है क्या होता है, Al2O3 इंटू में 2H2 होता है, ये है बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट का ये संरचना सूत्र होता है, और इसका क्या होता है, कोरंडम का होता है Al2O3, ठीक है। तो ये इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र भी आप बहुत बार पूछे जाते हैं, तो फटाफट से इसको लिख लीजिएगा। चलिए, फटाफट से इसको लिख लीजिए। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि पारा कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कि पारा जो है, पारा का मुख्य है किस बार होता है, जब इसे सांद्रित जो है चारकोल के साथ में गर्म करेंगे तो क्या बनता है, पारा ही बनता है। देख लीजिए, जैसे कि देख लीजिए क्या है ना, HgO+C बना देता है Hg+CO, और CO को उड़ा देता है। Hg क्या हो गया, मेरा पारा होता है ना। जब इसे क्या सांद्रित चारकोल के साथ हम लोग गर्म करते हैं तो पारा का निर्माण होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट्स नहीं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, पारा कैसे प्राप्त किया जाता है, पारा
कैसे प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, पारा, ठीक है, कैसे प्राप्त। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि Hg, देखिए पारा कैसे प्राप्त होता है, Hg प्लस HgO प्लस C, ठीक है। जब इसे सांद्रित जो है चारकोल के साथ गर्म करते हैं, क्या करते हैं, चारकोल के साथ गर्म करते हैं, क्या, चारकोल के साथ गर्म करते हैं, है ना। चारकोल के साथ जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या, तो क्या बन जाता है, Hg और प्लस में CO को उड़ा देता है। यही हमारा जो क्या है, ये पारा है ना, पारा। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अरे क्या बोलते हैं, जैसे देख लीजिए 2HgS और प्लस में तीनों। अब बताइए कि ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपको 2HgO और प्लस में 2S2O, है ना। या आपको H2O को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, है ना, क्या, चलिए 2GSO2 SO2 बनाएगा, S2O नहीं, सॉरी, चलिए ये होता है। तो लिखिए पारा का मुख्य अयस्क सिनेवार होता है। जब हम सांद्रित सिनेवार और चारकोल को, है ना, परस्पर क्रियाएं कराते हैं तो क्या बनता है, मेरा पारा बनता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या कि मैंने बताया क्या कि पारा का मुख्य अयस्क सिनेवार होता है। जब हम इसे सांद्रित सिनेवार और चारकोल के साथ क्या करते हैं, क्या, चारकोल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, पारा प्राप्त होता है ना, हीट करने पर। तो लिखिएगा पारा का मुख्य अयस्क सिनेवार होता है। सिनेवार होता है जब हम सांद्रित सिनेवार और चारकोल को, है ना, जब हम सांद्रित सिनेवार और क्या, चारकोल के साथ गर्म करते हैं तो हमें पारा प्राप्त होता है। चलिए अब ये आपको जो है क्या, ये रिएक्शन आपको नीचे का उतार लेना है। केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन से पर पता चल रहा है कि जब हम सांद्रित क्या, सिनेवार और चारकोल को आपस में गर्म किए तो हमें पारा प्राप्त हुआ कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया, पारा प्राप्त यहाँ हुआ। चलिए ओके गाइज, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारे जो है ये केमिस्ट्री का वीडियो को पसंद आया तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें कि आपको और चाहिए, और मैं इसी तरह 10th का जो है टॉपिक बाय टॉपिक ही लेकर आऊँगा, ठीक ना। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में 2-3 टॉपिक भी पढ़ा दिया जाए, लेकिन जो है अभी थोड़ा परेशानी आ रही है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज,
तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करिए। मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी 10th क्लास का संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ, है ना, हम यहाँ पे क्रैश कोर्स में भी पढ़ाऊंगा और क्रैश कोर्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। ओके गाइज, फिर मिलते हैं, सी यू, बाय।